दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और UGC नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक हमारे YouTube चैनल पर जो UGC का सिलेबस है उसकी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे अन्य गद्यविधा, हिंदी कहानी और हिंदी निबंध के ऊपर मैंने सभी रचनाओं के ऊपर मॉक टेस्ट की वीडियो बना दी है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पे जाके वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिस तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे वहाँ प्लेलिस्ट में जाके वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी उपन्यास की भी, हिंदी निबंध, हिंदी कहानी और अन्य गद्यविधा की सभी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। जिस तरह से आपको एक एक रचना के ऊपर सभी के ऊपर मॉक टेस्ट की वीडियो मिल जाएंगी। जिस तरह से ये हैं, आप कोई सी भी वीडियो किसी भी रचना के ऊपर जाके देख सकते हैं, अपने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ पे। और आगे आने वाले अब हमारी जो यूनिट चल रही है वो हिंदी उपन्यास की चल रही है। इसके बाद हिंदी नाटक के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा उपन्यास है मैला आंचल है, उसी के ऊपर आज हम MCQ करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे। मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। किसका कथन है? आपको बताना है कि ये कथन किसका है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इसी तरह के सवाल बन रहे हैं और आपको इसी तरह से उपन्यास भी अब पढ़ने हैं। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। बावन दास, विश्वनाथ, डॉक्टर प्रशांत या फिर कमली। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर प्रशांत का ये कथन है। अगला सवाल है, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? आपको बताना है कि कौन से स्थान का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। मैरीगंज, बरेली, सेमरी या हरदोई। तो इसका सही उत्तर है मैरीगंज। मैरीगंज स्थान का इस उपन्यास में वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि ये उपन्यास में किसका कथन है। फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। ये किस आलोचक ने ये कथन कहा है इस उपन्यास के बारे में? आपको बताना है ये। तो इसका सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। ये उपन्यास की भूमिका में ही लिखा हुआ है और आपको सभी उपन्यास की भूमिका तो बहुत अच्छे से ही पढ़नी है, क्योंकि आजकल जो सवाल बन रहे हैं वो भूमिका से ही बन रहे हैं। अगला सवाल है, कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? आपको बताना कि कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था। कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, रामकृष्ण कांग्रेस कार्यकर्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य था कालीचरण। अगला सवाल है, मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? आपको बताना है कि मैला आंचल में राजपूत टोली जो थी उसका मुखिया कौन था। खेलावन यादव, ठाकुर राम कृपाल सिंह, विश्वनाथ या बालदेव। आपको बताना है कि राजपूत टोली का मुखिया कौन था। तो इसका सही उत्तर है ठाकुर राम कृपाल सिंह। अगला सवाल है, मैला आंचल के लिए रेणु जी को
कौन सा अवार्ड मिला था? आपको पुरस्कार बताना है कि कौन सा पुरस्कार मिला है मैला आंचल के ऊपर। पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी या फिर व्यास सम्मान। तो इसका सही उत्तर है पद्मश्री सम्मान मैला आंचल के ऊपर मिला था रेणु जी को। अगला सवाल है, मैला आंचल में 4 प्रेम कथाएं हैं, उन मिलान करो। आपको मिलान करना है उन 4 प्रेम कथाओं का कौन सा किससे है। सहदेव सिमिर मिसिर, कालीचरण, बालदेव या डॉक्टर प्रशांत। आपको मिलाना है कि कौन सा किससे है। तो इसका सही उत्तर है सहदेव मिहिर फुलिया, कालीचरण मंगला, बालदेव लक्ष्मी दासिन और डॉक्टर प्रशांत कमली। अगला सवाल है, मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता। वह कांग्रेसी होगा यहाँ पे। कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ, किसका कथन है? आपको बताना है कि ये कथन किसका है। बालदेव, प्रशांत, कालीचरण या फिर रामदेव। तो इसका सही उत्तर है कालीचरण का ये कथन है। अगला सवाल है, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है? समझ में नहीं आता। जुल्म हो रहा है मैला आंचल में, ये कथन किसका है? आपको एक कथन बताना है किसका है। हरगौरी सिंह का, विश्वनाथ का, बलदेव का या बावनदास का। तो इसका सही उत्तर है बलदेव का ये कथन है। अगला सवाल है, मैरीगंज गांव में मुख्य 3 दल हैं, निम्नलिखित में से सही संबंध है। आपको सही संबंध बताना है कि कौन सा है। राजपूतों के मुख्य राम कृपाल सिंह, यादव के राम खेलावन यादव, कायस्थों के विश्वनाथ प्रसाद, उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि कौन से इसमें सही हैं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी इसमें सही हैं, तीनों इसमें कथन सही हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपको इसमें अब सुमेलित नहीं बताना कि कौन सा नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ता बालदेव, सोशलिस्ट पार्टी कालीचरण, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद और अंबेडकरवादी बामनदास। आपको बताना है कि कौन सा किससे सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है अंबेडकरवादी बामनदास नहीं है, बाकी ये तीनों इसमें सही हैं। इन तीनों को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा किससे मिला है। मैला आंचल के डॉक्टर प्रशांत उपन्यास में उल्लेखित किस विश्वविद्यालय में से पढ़ाई की? जो डॉक्टर प्रशांत हैं उन्होंने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, आपको वो बताना है। पटना विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी डॉक्टर प्रशांत ने। अगला सवाल है, मैला आंचल में नई चीज़ है लोक संस्कृति का वर्णन, लोक गीतों
लोक नृत्यों का वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्रण अंकित किया है। किसका कथन है? आपको बताना है कि उपन्यास के बारे में किसका कथन है। नामवर सिंह, गोपाल राय, नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है नामवर सिंह का ये कथन है इस उपन्यास के बारे में। अगला सवाल है, मैला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन है। आपको बताना है कि असत्य कथन मैला आंचल के बारे में कौन सा है। इसमें पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव को केंद्र बनाया गया है, एक कथन। दूसरा है, यह गांव तेराहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व स्थित में है। गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है। मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो इसका सही उत्तर है सी, इसमें ये असत्य है। गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है। अगला सवाल है, मैरीगंज नाम पर पढ़ा था। मैरीगंज नाम जो है किस नाम पर पढ़ा था ये आपको बताना है। मार्टिन साहब की मैम मैरी के नाम, डेविड साहब की मैम मैरी के नाम, विलियम साहब की मैम मैरी के नाम, करजन साहब की मैम मैरी के नाम। आपको बताना है कि किस नाम पर मैरीगंज नाम पड़ा था। तो इसका सही उत्तर है ए, मार्टिन साहब की मैम मैरी के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा था। अगला सवाल है, मैरीगंज गांव में मुख्य 3 दल हैं जिसमें शामिल नहीं हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। राजपूत, कायस्थ, यादव या भूमिहार। तो इसका सही उत्तर है भूमिहार इसमें नहीं है। बाकी ये तीनों जो है टोली इसमें हैं, जो दल भी आप कह सकते हैं उनको कि 3 दल इसमें दिखाए गए हैं। मैला आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि गांधीवाद के सैद्धांतिक रूप का प्रतिनिधित्व कौन है। आपको बताना है कि गांधीवादी कौन है इस उपन्यास में। डॉक्टर प्रशांत, बावनदास, बालदेव या विश्वनाथ प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है बावनदास इसमें गांधीवादी है। अगला सवाल है, रेणु जी के मैला आंचल उपन्यास में किस त्योहार से संबंधित गीत है। दीपावली, होली, बसंत पंचमी या जन्माष्टमी। आपको बताना है कि कौन सा त्योहार से संबंधित गीत इसमें है। तो इसका सही उत्तर है होली से संबंधित गीत है इसमें। अगला सवाल है, कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता है। आपको बताना है कि कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता है। रामदास, सेवादास, लक्ष्मी या फिर ममता। तो इसका सही उत्तर है रामदास। अगला सवाल है, मैला आंचल की स्त्री पात्र हैं सुहागी, फुलिया, मनोरमा, आभारानी या मंगला देवी। आपको बताना कि कौन कौन सी स्त्री पात्र इसमें दिखाई गई हैं। तो इसका सही उत्तर है फुलिया, आभारानी और मंगला देवी। ये 3 इसमें स्त्री पात्र हैं जो दिखाई गई हैं। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको सभी उपन्यास के ऊपर या निबंध के ऊपर, कहानी के ऊपर या अन्य गतिविधा के ऊपर इसी तरह के मॉक टेस्ट देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सभी वीडियो। और अब आने वाले टाइम में मैं मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ 100 क्वेश्चन का, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा।
दिसंबर में कभी भी दिसंबर वाला फॉर्म भी आ सकता है यूजीसी नेट का, तो उसके लिए भी तैयारी आप बहुत अच्छे से लगे रहें। अभी ये मत देखें कि फॉर्म आएगा हम तभी लगेंगे, अभी से अगर आप लगे रहेंगे तो आपकी तैयारी पूरी मुकम्मल हो पाएगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।